करने वाले हैं ग्लैडिएटर के बारे। ये कहानी है टॉमी नाम के नौजवान लड़के जो अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर से लड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम टॉमी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अभी अभी अपना शहर छोड़ करके आकर के शिकागो में शिफ्ट हुआ है अपने पिता के साथ। टॉमी जहाँ पर रहता है अगल बगल में झोपड़पट्टी है, इसीलिए कोई भी यहाँ पर बदमाशी कर सकता है, कोई भी नियम कानून को नहीं देखता। ज्यादातर लड़के गुंडे ही बनना चाहते हैं। जब टॉमी यहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल रहा होता है तभी उसे कुछ लड़के देखते हैं और मजाक बनाना शुरू कर देते हैं, मगर टॉमी इन पर ध्यान नहीं देता और निकल पड़ता है अपने कॉलेज के। कॉलेज पहुंचने के बाद उसे एहसास होता है कि जो लड़के उसका मजाक बना रहे थे उनमें से 3 लड़के उसके ही क्लास में हैं, जो दोबारा उसके पास आकर के उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन टॉमी जानता है कि ये शहर नया है उसके, यहाँ पर वो अपने लिए कोई भी मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। ये लोग बार बार उसे परेशान कर, हर बार उसकी जगह को वो लोग बदलवाते रहते हैं। लेकिन जब चौथी बार वो लोग सीट चेंज करने के लिए कहते हैं तब टॉमी को गुस्सा आ जाता है और अब वो तैयार होता है इन्हें जवाब देने। तभी क्लास की टीचर आ जाती और इन लड़कों को कहती है कि वो जा करके अपनी सीट पर बैठे। लेकिन जाते जाते लड़के धमकी दे करके जाते हैं टॉमी। वो कहते हैं कि जैसे ही तुम कॉलेज से बाहर निकलोगे हम हिसाब बराबर करें। तभी छुट्टी हो जाती। जब टॉमी बाहर आता है तब वो देखता है कि वो सारे लड़के उसके ही तरफ आ रहे हैं अपने पूरे गैंग को लेकर। लेकिन अब वो लोग टॉमी को कुछ करते हैं उससे पहले यहाँ पर दूसरा गैंग आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे के एंटी। जो दूसरा गैंग है उसका मुखिया है अब्राहम, जिसका पूरा नाम है अब्राहम लिंकन हेनेस। यहाँ पर हमेशा ही लड़ाई होती रहती है इस कॉलेज में। जब भी ये गैंग्स लड़ते हैं तब हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं। आज भी वही होता है। जो लड़का अब तक टॉमी की बेइज्जती कर रहा था वो चाकू निकाल करके जाता है अब्राहम के पास। इनके बीच बहुत देर तक लड़ाई होती रही। इसी बीच मैनेजमेंट को पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तब इन्हें अलग किया जाता है और टॉमी निकल पड़ता है अपने घर। लेकिन उसकी मुसीबतें इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। जैसे ही वो घर आता है वो देखता है कि 2 लोग अपना कर्जा वसूलने के लिए आए हुए हैं उसके घर पे। उसके पिता को जुआ खेलने की आदत है, हर बार वो पैसे हारते रहता है और लोग उसके घर पे पैसे लेने के लिए आते रहे। पिछले शहर से भी इसी कारण ये लोग भागे हुए हैं। जैसे ही टॉमी की माँ की मृत्यु हुई इन लोगों ने उस शहर को छोड़ा। लेकिन टॉमी की पिता की आदत अभी भी खराब है, वो अभी भी जुआ खेल रहा है। ये 2 लोग घर के अंदर आते हैं और टॉमी को धमकी देते हैं कि इस बार हम तुम्हें कुछ नहीं कर रहे, लेकिन 2 सप्ताह के अंदर अगर हमें हमारे सारे पैसे नहीं मिले तो अगली बार हम कुछ भी कर सकते। वो अपना पूरा हिसाब बताते हैं। टॉमी उन्हें लिख लेता है। तभी रात में हम टॉमी के पिता को देखते हैं। वो जैसे ही घर पे आता है देखता है कि टॉमी सो गया है। तब वो उसे उठाता है और पूछता है कि आज तुम्हारा दिन कैसा रहा कोल। टॉमी के पिता टॉमी के साथ बहुत ही अच्छे, उनके अंदर सिर्फ एक ही बुरी आदत और वो है जुआ खेलने की। टॉमी अपने पिता को कुछ भी नहीं बताना चाहता। फिर वो झूठ कहता है कि सब कुछ ठीक, लेकिन टॉमी के पिता समझ जाते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। वो कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा कुछ और ही रहा है। तब टॉमी पूरी बात बताता है कि घर पर 2 लोग आए थे अपना कर्जा वसूलने। वो मुझे धमकी दे करके गए हैं कि 2 सप्ताह के अंदर उन्हें कैसे भी सारे के सारे पैसे चाहिए, $1250 दे। तब टॉमी के पिता कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी सारी परेशानियां मुझसे, मैंने ये सब कुछ खराब किया है, तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीजों को ठीक करूंगा। दूसरे शहर में मुझे एक नौकरी मिली है जिसमें बहुत ही अच्छे पैसे हैं। मैं कल ही यहाँ से निकल रहा हूँ। जब तक मैं पैसे नहीं कमा लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें तब तक बस अकेला रहना पड़ेगा। तब टॉमी भी मान जाता है और उसके पिता यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन टॉमी घर पर नहीं बैठना चाहता, इसीलिए वो भी काम शुरू कर देता है। जल्दी उसे काम मिल जाता है एक डाइनर, जहाँ पर उसे बर्तन धोना है। ये डाइनर उसके क्लासमेट के पिता का है, इसलिए टॉमी को आसानी से नौकरी मिल। फिर समय ऐसे ही बीतने लगता है। एक दिन जब टॉमी डाइनर से बाहर आ रहा होता है तभी वो कॉलेज के उन्हीं बदमाशों को देखता है जो यहाँ पर टॉमी के लिए आए। उन्हें पता लग गया कि टॉमी कहाँ काम करता है। वो उसे कहते हैं कि अब हम हिसाब पूरा करें। तब टॉमी ने समझाता है कि वो झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोग नहीं मान। पहले उसका मजाक बनाते हैं, फिर वो उसे धक्का दे देते। तब टॉमी को गुस्सा आता है। वो खड़ा होता है और एक एक करके पीटना शुरू कर देता है सब। 2 लोगों को नीचे गिराने के बाद जब वो तीसरे आदमी को पीटने जाता है तभी हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो भाग करके चला आता है इनके और उन लड़कों को भगा देता है। फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है टॉमी से। इस आदमी का नाम जैक है। ये एक लोकल बॉक्सिंग प्रोमोटर है। जिस तरीके से टॉमी लड़ रहा था उस चीज ने जैक को बहुत प्रभावित किया है। तब जैक टॉमी को लेकर के जाता है डाइनर और उसे पूरी योजना बताता है। वो चाहता है कि टॉमी उसके लिए फाइट करे। यहाँ पर एक इलीगल फाइट होता है अंडरग्राउंड, जिसे देखने बहुत सारे लोग आते। बहुत ही बड़ी सट्टेबाजी है। जैक को लगता है कि टॉमी एक बेहतरीन फाइटर बन सकता है। इस फाइट में उसे बहुत सारे पैसे। तब टॉमी भी इस बारे में सोचता है कि अगर उसे एक फाइट करनी पड़े और उसके पिता का सारा कर्जा चुकता हो जाए तब वो फाइट करने को तैयार है। वो जैक से पूछता है कि कितने पैसे। तब जैक कहता है कि $600। टॉमी कहता है कि नहीं, मुझे कम से कम $1250 चाहिए, तभी मैं ये फाइट करूं। तब जैक बहुत देर तक नेगोशिएट करते रहता है टॉमी से, लेकिन अंत में जब टॉमी यहाँ से उठ करके जाने लगता है तब जैक उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें $1250 मिल जाएगा अगर तुम मैच को जीतते हो। तब टॉमी भी मान जाता है। ये दोनों हाथ मिलाते हैं। इस चीज को उसकी क्लासमेट देख लेती है जिसका नाम है डॉन। अगले दिन ही जैक टॉमी को लेकर के जाता है अंडरग्राउंड की जगह और मिलवाता है नोआ नाम के आदमी से। नोआ ही अब टॉमी को ट्रेन करने वाला है। देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब टॉमी की पहली फाइट हो। जब नोआ उसे तैयार
कर रहा होता है तब कहता है कि इस फाइट में कोई भी नियम कानून के बारे में मत सोचना। जब तुम्हें मारने का मौका मिले तब रुकना मत, मारना चाहे कैसी भी स्थिति, क्योंकि तुम्हारे सामने वाला फाइटर नहीं रुकेगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस बात का ध्यान रख। तभी टॉमी यहाँ पर अपने एक क्लासमेट को देखता है जिसका नाम है रोमानो। रोमानो भी अंडरग्राउंड फाइट करता है। जब रोमानो को पता लगता है कि टॉमी की पहली फाइट है तो वो भी सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि टॉमी की पहली फाइट होने वाली है ब्लैक डेथ के साथ। वो एक बहुत ही खतरनाक आदमी। वो टॉमी को बताता है कि अपने दाहिने हाथ का ध्यान। वो आदमी बहुत ही खतरनाक, वो जानबूझ के नियमों का उल्लंघन करता है और चीटिंग। तब टॉमी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं और पहुंच जाता है रिंग। यहीं पर हम ब्लैक डेथ को भी देखते हैं। ज्यादातर लोगों ने अपने सारे के सारे पैसे लगाए हैं ब्लैक डेथ पर, क्योंकि किसी को भी नहीं लगता कि ये नया फाइटर उसके सामने खड़ा हो पाएगा। जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है ब्लैक डेथ चीटिंग करना शुरू कर देता है। फाइट करते समय वो मारता है अपने केहूनी से यहाँ पर टॉमी के चेहरे में। तब उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। टॉमी जब तक अपने आप को संभालता उससे पहले वो उसके अंडकोश पर मार देता है, जो कि बिल्कुल इलीगल है। इन सारी चीजों को रेफरी देख रहा है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। ब्लैक डेथ ऐसे ही पीटते रहता है टॉम। तब एक वक्त के बाद टॉमी समझ जाता है कि वो आदमी थक चुका है। तब वो अपना कमाल दिखाना शुरू करता है। वो एक के बाद एक पंचेस की बारिश करता है। वो एक अपर कट मारता है। तब ब्लैक डेथ गिर जाता है नीचे और वो उठ ही नहीं पाता। तब सारे लोग हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि सबके पैसे डूब चुके हैं। लेकिन टॉमी जैसे ही अपने हाथों को खड़ा करता है खुशी मनाने के लिए, सारे लोग उसके लिए खुशियां मनाते, क्योंकि एक नया फाइटर ने आकर के ब्लैक डेथ को हराया है। सब उसके लिए खुश है। फाइट जीतने के बाद टॉमी जाता है जैक के बॉस के पास, जिसका नाम है हॉर्न, और कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तब हॉर्न कहता है कि तुम एक अच्छे फाइट, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए और फाइट्स करो, पैसों की तुम्हें कभी कमी नहीं। तब टॉमी कहता है कि मुझे बस एक ही फाइट कर, $1250 की, ना मुझे उससे ज्यादा पैसे चाहिए ना उससे कम। इन बातों को सुनने के बाद हॉर्न उसे पैसे देता है और टॉमी यहाँ से निकलता है। बाहर जाते ही उसकी मुलाकात होती है डॉन से। डॉन कहती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे लगा कि तुम एक अच्छे लड़के, तुम मेहनत करके पैसा कमाना चाहते, लेकिन जब तुमने अंडरग्राउंड फाइटिंग करना शुरू किया ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं। फिर टॉमी उसे समझाता है और कहता है कि ये सिर्फ एक बार का था, अब मैं कभी भी दोबारा फाइट नहीं। तब इन बातों को सुनने के बाद डॉन बहुत खुश होती और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सही, तुम एक अच्छे लड़के हो। तभी यहाँ पर जैक आता है और टॉमी को कहता है कि हॉर्न ने तुम्हें याद किया है, वो तुमसे बात करना चाहता है। तब टॉमी दोबारा जाता है हॉर्न पास। हॉर्न की बातें सुन करके वो आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि जो दो लोग उसके घर पे पैसे लेने आए थे वो हॉर्न के आदमी थे। उसके पिता ने दोबारा गैम्बलिंग की है पुराने कर्जे को चुकाने, लेकिन उल्टा अब उस पर $15,000 का कर्जा चढ़ा। $15,000 बहुत होते हैं। टॉमी शायद इतने पैसे कभी भी नहीं चुका पाएगा। तब हॉर्न उसे ऑफर देता है और कहता है कि मैं सारे पैसे माफ कर दूंगा, बस तुम्हें कुछ मैचेस में मेरे लिए फाइट करने की। तब टॉमी भी मान जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है और वापस आने लगता है। इसी बीच वो देखता है अब्राहम, जिसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं। तब टॉमी जाता है उसे बचाने, क्योंकि उस दिन कॉलेज में अब्राहम ने उसे बचाया था। ये दोनों मिल करके लड़ने लगते हैं गुंडों से, लेकिन गुंडों की तादाद जब ज्यादा होती है तब ये भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग आते हैं घर। तब अब्राहम बताता है अपने बारे कि उसकी उम्र कम है लेकिन उसके बीबी और बच्चे भी हैं, जिनके लिए उसे पैसे कमाने पड़े, इसीलिए वो इलीगल फाइट्स करता है। वो अपने बीबी बच्चों की तस्वीर भी दिखाता है यहाँ पर टॉम और बताता है कि आज मेरी फाइट होने वाली। तब रात में टॉमी जाता है फाइट देख। वो देखता है कि अब्राहम के सामने जो फाइटर है वो बहुत ही विशाल है और शुरू से ही वो भारी पड़ते जा रहा है। अब्राहम बहुत ही ज्यादा मार खाता है, लेकिन आखिरी के कुछ राउंड्स में वो सारी चीजों को पलट के रख देता है। एक बार जब वो अपने अपोजिशन को मारना शुरू करता है तब वो उसे नॉकआउट करके ही दम लेता है। इस चीज को देखने के बाद टॉमी बहुत खुश होता है, लेकिन उसे हॉर्न के बारे में बहुत सारी चीजें जान कि आखिर हॉर्न कौन है। तब इन चीजों का पता लगाने के लिए वो जाता है नोआ के पास और हॉर्न के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है। तब नोआ बताता है सारी बात। हॉर्न एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर हुआ करता था। वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी रह चुका है। उसने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही मैच हारा, जब उसे इंजरी हो गई। उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपनी इंजरी को ठीक करवा सके। उसके पैर में इंजरी हुई, वो पूरे वक्त इलाज करवाता रहा। जब तक उसका पैर ठीक हुआ तब उसे पता लगा कि उसकी उम्र निकल चुकी है, लेकिन हॉर्न बॉक्सिंग से दूर नहीं रह सकता। तब वो बन गया प्रोमोटर और इलीगल फाइट्स करवाने लगा, ताकि उसे पैसे भी मिले और इंजरी की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। इन बातों को सुनने के बाद अब टॉमी अपने घर आ जाता है और अपने प्रैक्टिस को शुरू करता है। वो जानता है कि जल्दी ही उसके फाइट्स होने वाले, वो भी खतरनाक वाले। तब एक दिन डॉन आती है उसके घर, क्योंकि कई दिनों से टॉमी स्कूल नहीं आया है। वो इसी बारे में पता लगाने आती। अंदर आने के बाद वो देखती है कि टॉमी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तब वो समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि टॉमी ने उसे कहा था कि वो दोबारा फाइट नहीं करेगा। तब टॉमी उसे पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और ये सारी चीजें वो क्यों कर रहा है। तब डॉन सब कुछ समझ जाती है और कहती है कि तुम बहुत बहादुर, अपने परिवार के लिए तुम अपनी जान की बाजी लगा रहे। यहाँ से ये दोनों करीब आने लगते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर अब टॉमी का एक ग्रुप बन जाता है, अब्राहम, रोमानो और डॉन के साथ। डॉन अपना ज्यादातर समय यहाँ पर बिताती है टॉमी के साथ ही। जैसे जैसे वक्त बीतते जाता है ये लोग और भी ज्यादा करीब आते जाते हैं। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को चाहने। डॉन के अलावा अपना ज्यादातर समय टॉमी बिताता है अब्राहम और रोमानो के साथ। ये लोग साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। तभी एक दिन टॉमी को पता लगता है कि आज रोमानो का मैच है शॉर्टकट नाम के फाइटर के साथ। शॉर्टकट एक बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। सबको लगता था कि शॉर्टकट जीत जाएगा,
जाएगा। लेकिन जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है रोमानो उस पर टूट करके पड़ता है। उसे एक राउंड में भी आगे नहीं जाने थे। ये बात शॉर्टकट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने जूनियर से नहीं हारना चाहता। तब वो 5वें राउंड में चीटिंग करना शुरू करता है। वो अपने साथी से एक लिक्विड मंगाता है और लगा लेता है अपने ग्लव्स के ऊपर। जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है वो रोमानो का गला पकड़ लेता है और उस लिक्विड को लगा देता है उसकी आंखों के ऊपर। तब थोड़े समय के बाद यहाँ पर रोमानो खींचना बंद हो जाता है। वो देख ही नहीं पाता है कि शॉर्टकट कहाँ पर है। इस चीज से शॉर्टकट को मौका मिल जाता है का। वो रोमानो को बड़ी ही बेरहमी से पिटता है। रोमानो के पूरे चेहरे से खून निकल रहा है। वो नीचे गिरा हुआ है। फिर भी शॉर्टकट नहीं रुकता। वो बार बार पीटते रहता है रोमानो। नीचे ही टॉमी खड़ा है। वो देख रहा है कि आखिर शॉर्टकट क्या कर रहा है उसके साथ के साथ। रोमानो बेहोश हो चुका है। फिर भी शॉर्टकट उसे मार रहा है और रेफरी मैच को रोक भी नहीं रहा। तब टॉमी भागते हुआ जाता है और बेल बजा करके मैच को खत्ता है। वो अंदर जाकर के देखता है कि रोमानो अभी भी बेहोश है। जल्दी ही सारे लोग उसे लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल। तब टॉमी आता है अपने घर। आने के बाद उसकी बात होती है कॉल पर अपने पिता से। उसके पिता को पता नहीं कि टॉमी को सारी बातें पता नहीं है। वो उसका कर्जा चुका रहा है। उसके पिता कहते हैं कि मुझे आने में थोड़ा और वक्त लग सकता है। तब टॉमी उसे कुछ नहीं बताता और चला जाता है हॉस्पिटल। वहाँ जाने के बाद देखता है कि रोमानो अभी भी बेहोश पड़ा है। जब वो डॉक्टर से बात करता है तब उसे पता लगता है कि रोमानो का ब्रेन डेड हो चुका है। शायद अब वो कभी भी ना हो। ये बात अब बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है टॉमी। वो अपने दोस्त का बदला लेना चाहता है। कैसे भी उसे फाइट करना है शॉर्टकट से। वो रिक्वेस्ट करता है और फाइट की अरेंजमेंट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन शॉर्टकट दोबारा चीटिंग करना चाहता है। फिर से वो लिक्विड को लगा लेता है अपने ग्लव्स पर। लेकिन टॉमी को ये सारी बातें पता है कि आखिर शॉर्टकट करता क्या है। टॉमी अपने आप को बचा करके रखता है उसके ग्लव्स से और आज वो भी चीटिंग करता है। जैसे ही शॉर्टकट उसके करीब आता है वो उसके अंडकोश पर हमला करता है, जिससे शॉर्टकट थोड़ी देर के लिए कमजोर पड़ जाता है। इसी बीच टॉमी को मौका मिलता है शॉर्टकट को पीटने का। वो उसे तब तक पीटता है जब तक वो नीचे नहीं गिर जाता। पहले राउंड में ही टॉमी इस मैच को जीत जाता है शॉर्टकट को नॉकआउट कर। अब रोमानो के जाने के बाद टॉमी का सिर्फ एक ही दोस्त बचा है, वो है अब्राहम। अब्राहम जब एक दिन प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी वो जमीन पर गिर जाता है बेहोश हो। जब उसका ब्रेन स्कैन होता है तब पता लगता है कि धीरे धीरे करके उसका भी ब्रेन डैमेज हो रहा है। जब उसने आखिरी फाइट की थी तब दूसरे फाइटर ने उसके सर पे वार किया था। वो चोट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, इसीलिए अब्राहम को कम से कम 60 दिनों तक के लिए रेस्ट करना पड़ेगा। अगर उसके सर पे कोई और चोट लगा तब हमेशा के लिए उसका ब्रेन डेड हो सकता है। सब उसे यही समझाते हैं। इसी बीच जब टॉमी आता है रिंग में तब वो देखता है कि जिस फाइटर से उसकी फाइट होने वाली थी उससे कोई और फाइटर लड़ रहा है। तब वो जाता है हॉर्न के पास और उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। जिस फाइटर से मैं लड़ने वाला था उससे अब दूसरा कोई क्यों लड़ रहा है। तब हॉर्न कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए दूसरे फाइट की अरेंजमेंट किया है, अब तुम अब्राहम के साथ। इस बात को सुनने के बाद टॉमी चौंक जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो अपने एक दोस्त को खो चुका है। वो अब्राहम को भी नहीं खोना चाहता। वो हॉर्न से कहता है कि अब्राहम अभी लड़ने के काबिल नहीं, उसके सर पे चोट लगी। तब हॉर्न कहता है कि यह डिसीजन उसी का है। जब मैंने उसे ऑफर दिया तब उसने कहा कि वो लड़ने को तैयार है। अब भागते हुए टॉमी जाता है अब्राहम के पास और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे, तुम अपनी जान दांव पर लगाने पर क्यों। तब अब्राहम कहता है कि मेरे पास एक यही मौका है कि जब मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ। सबको लगता है कि तुम बेस्ट हो, लेकिन हॉर्न को लगता है कि मैं बेस्ट हूँ। अगर इस मैच में मैंने तुम्हें हरा दिया तब वो मुझे प्रोफेशनल लेवल पर प्रमोट करेगा, वहीं से मेरी जिंदगी बदलेगी। अंडरग्राउंड फाइट से कुछ नहीं होने वाला, मैं प्रोफेशनल लेवल पर जाने वाला हूँ। इस फाइट को जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जिंदा बचूंगा। टॉमी समझ जाता है कि अब्राहम नहीं मानने वाला है और किसी भी कीमत पर टॉमी अपने एक और साथी को नहीं खोना चाहता। तब वो दोबारा आता है हॉर्न पास और उसे कहता है कि तुम्हें इस फाइट को कैंसिल करना ही पड़ेगा। लेकिन हॉर्न उसकी बात नहीं मान और कहता है कि तुम्हें भी इस फाइट को कैसे भी लड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पिता का कर्जा चुकता होगा। अब टॉमी भी समझ जाता है कि उसे कैसे भी लड़ना है। वक्त ऐसे ही बीतने लगता है और वो दिन आ जाता है जब टॉमी और अब्राहम लड़ने वाले। आज डॉन भी आई हुई है फाइट को देख। जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है अब्राहम टूट करके पड़ता है टॉमी, लेकिन टॉमी हमला नहीं करना चाहता अब्राहम। वो एकदम डिफेंसिव मोड, वो एक भी पंच नहीं मार रहा अब्राहम उसे एक दमदार पंच मार करके नीचे गिरा देता है। फिर भी टॉमी कुछ नहीं करता। इसी तरीके से पहला राउंड खत्म हो जाता है। ऑडियंस इस बोरिंग मैच को देख करके परेशान हो रही, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। तब अब्राहम भी चिल्लाता है और कहता है कि अगर इस तरीके से मैं मैच जीत भी गया तब भी हॉर्न मुझे प्रमोट नहीं करेगा, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी टॉमी देखता है अपनी गर्लफ्रेंड डॉन की तरफ। तब हॉर्न पकड़ लेता है डॉन को और कहता है कि अगर तुमने नहीं मारा अब्राहम तब मैं डॉन के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है कि मेरी ताकत क्या है। तब टॉमी उठ करके खड़ा होता है। इस बार वो मारने वाला है अब्राहम, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो उसके सर पर वार नहीं, वो सर के नीचे उसे मारते रहता है और मारते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि हॉर्न झूठा है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाला, उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। यहाँ पर हम दोनों में से कोई एक मर भी जाए तब भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब्राहम उसकी बातों को नहीं सुन, वैसे ही उसे बार बार मार करके नीचे गिराते रहता है। तब एक वक्त के बाद टॉमी हमला
हमला करना बंद कर देता है और अंत में खड़ा होकर के कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत है उतनी ताकत लगा करके मुझे मारो ताकि मैं नीचे गिर जाऊं और बेहोश हो जाऊं, तब कहीं तुम इस मैच को जीत जाओ और तुम्हें समझ में आए कि हॉर्न तुम्हारे साथ क्या करना चाहता है। इन बातों को सुनने के बाद अब फाइनली यहाँ पर अब्राहम को बातें समझ में आती। वो समझ जाता है कि हॉर्न क्या कर रहा है। तब वो मना कर देता है इस फाइट को लड़ने से और जाने लगता है रिंग से बाहर। तब हॉर्न भागता हुआ आता है रिंग के अंदर और अब्राहम को कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इस मैच को छोड़ करके तुम नहीं जा सकते। तब अब्राहम कहता है कि मैं इस मैच को छोड़ करके जा रहा हूँ, उसके साथ साथ तुम्हें भी छोड़ करके जा रहा हूँ। आज के बाद मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करवा। इन बातों को सुनने के बाद हॉर्न गुस्सा हो जाता है। वो एक दमदार पंच मारता है अब्राहम। जैसे ही अब्राहम के सर पे चोट लगती है वो जाकर के गिरता है रिंग से बाहर और बेहोश हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद अब टॉमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो रिंग के अंदर आता है और कहता है कि तुमने लाइन क्रॉस कर दिया है, तुम्हें उसके सर पे नहीं मारना चाहिए था। मैं तुम्हें अभी के अभी चैलेंज करता हूँ, अगर मैं इस फाइट को जीत गया तब तुम मेरे पिता का सारा कर्जा माफ कर दो और अगर मैं हारा तो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए फाइट करता। तब हॉर्न भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है। इन दोनों के बीच अब फाइट होने वाली। हॉर्न की सिर्फ एक ही शर्त कि ये लोग ग्लव्स नहीं पहने। हॉर्न बहुत लंबे समय से फाइट करते आ रहा, उसे पता है कि वो बिना ग्लव्स के भी लड़ सकता है। टॉमी ने अभी अभी फाइट करना शुरू किया है, उसके हाथ शायद कमजोर। जैसे ही फाइट की शुरुआत होती है हॉर्न उस पर टूट करके पड़ता है और मजाक भी बनाता है पूरे क्राउड के सामने। वो बार बार उसका मजाक उड़ाते रहता है। एक वक्त के बाद टॉमी समझ जाता है कि हॉर्न कैसे ना है। हॉर्न जब उसे एक पंच मारने जाता है तब टॉमी अपने सर को आगे करता है जिससे हॉर्न की एक उंगली टूट जाती। तब टॉमी उसका मजाक बनाना शुरू करता है और एक के बाद एक पंचेस की बारिश करता है। वो कहीं ना कहीं हॉर्न के दिमाग के साथ खेल रहा है। वैसे दिखाता है कि उसके दाहिने हाथ में चोट लगी। तब हॉर्न आगे बढ़ता है लेकिन दोबारा टॉमी उस पर हमला कर देता है। उस पर तब तक पंचेस बरसाता है जब तक हॉर्न नीचे गिर करके बेहोश नहीं हो जाता और टॉमी जीत जाता है इस फाइट को। सारे लोग टॉमी की जीत से बहुत ही ज्यादा खुश है। अब अब्राहम भी होश में आ चुका है, वो भी तालियां बजा रहा है टॉमी के लिए। और इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।